हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। आज हम पाइथन का एक बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। अगर आप पाइथन बिगिनर हो और कोडिंग अभी स्टार्ट की है या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इस वीडियो में हम यूजर से इनपुट लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और फाइनल एज प्रिंट करेंगे और मैं आपको हर एक लाइन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन कंपाइलर में ही ये कोड करके देखने वाले हैं। तो आपके पास अगर लैपटॉप नहीं होगा तो भी आप इसको कर पाओगे प्रैक्टिकली। तो आपको सबसे पहले अपना क्रोम ओपन करना है और वहां पे लिखना है ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। और सबसे पहले वेबसाइट में ओपन कर रही हूँ, जो भी आई है आपकी स्क्रीन पे, आप वो वेबसाइट ओपन करिए, यही आएंगी। उसके बाद में सबसे पहले अब हम यहाँ पे लाइन मैं लिखूंगी यहाँ पे बर्थ अंडरस्कोर ईयर इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट इनपुट ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे लिखूंगी मैं इंटर योर योर बर्थ ईयर और यहाँ पे मैं कोलन दे रही हूँ। ठीक है, ये लाइन को हम समझते हैं केयरफुली। यहाँ तीन इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है। पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे इनपुट हो रहा है, उसके बाद में इंट हो रहा है और वेरिएबल स्टोरेज हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन देखते हैं। पाइथन में इनपुट फंक्शन यूजर से वैल्यू लेने के लिए यूज होता है। मतलब जब प्रोग्राम चलेगा तो पाइथन यूजर को बोलेगा इंटर यूर बर्थ ईयर। क्या बोलेगा यूजर को? इंटर यूर बर्थ ईयर। ठीक है, और यूजर कीबोर्ड से कुछ टाइप करेगा, जैसे कि मेरी एज है 2002। यूजर मतलब कौन? आप और मैं। और जो हमें आउटपुट देगा वो कौन होगा? पाइथन, मतलब आउटपुट। ठीक है, मशीन। उसके बाद में और अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे 2002 मैंने बताया है, तो पाइथन उस वैल्यू को रीड कर लेगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, पाइथन इनपुट को बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है। मतलब 2002 यहाँ पे मैं लिख के भी बताती हूँ, 2002 ये एक्चुअली टेक्स्ट है, नंबर नहीं है। इसीलिए हमने इंट फंक्शन का इंट का यूज किया है। इंट का मतलब है इंटेजर, ये स्ट्रिंग को पूरे नंबर में कन्वर्ट करता है। इंटेजर मतलब होल नंबर। ठीक है, मतलब अब मैं यहाँ पे 2002 भी लूंगी तो अब पाइथन इस वैल्यू के साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है। ये एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं एक स्टोरेज बॉक्स। अब मैं यहाँ पे देखो, ये मैं 2002 लिखूंगी, फिर से यहाँ पे आपको समझ में आएगा ये क्या है। इसको अब पाइथन में मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद में बर्थ ईयर क्या है? एक वेरिएबल है। वेरिएबल को सिंपल लैंग्वेज में समझो, एक स्टोरेज बॉक्स जैसा होता है। ठीक है, जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। यहाँ बर्थ ईयर वेरिएबल में यूजर का बर्थ ईयर स्टोर हो रहा है। क्या, कहाँ पे हो रहा है? वेरिएबल में बर्थ ईयर स्टोर हो रहा है। अब हम सेकेंड लाइन लिखते हैं। ठीक है, करंट ईयर, हमें एज कैलकुलेट करनी है तो हमें करंट ईयर भी लिखना जरूरी है। करंट कौन से ईयर से कौन से ईयर तक निकालना है वो पता होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे करंट ईयर लिख रहे हैं। ठीक है, करंट ईयर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं 2026 लिखूंगी, सॉरी 2026 लिखूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने करंट ईयर स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद में ये
एक वेरिएबल भी है और इस वेरिएबल के अंदर हमें वैल्यू स्टोर की है, क्योंकि एज कैलकुलेट करने के लिए हमें बर्थ ईयर और करंट ईयर दोनों चाहिए होते हैं। ठीक है, अब हम लाइन 3 लिखेंगे, एज इक्वल्स टू करंट अंडरस्कोर ईयर बाय ईयर माइनस बर्थ ईयर। हाँ, अब यहाँ एक्चुअल कैलकुलेशन हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे? एक्चुअल कैलकुलेशन हो रही है। कैसे? पाइथन क्या कर रहा है, करंट ईयर लेगा और बर्थ ईयर को माइनस करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लाइन 4 लिखूंगी। मतलब यहाँ पे मैं एक और बात बता रही हूँ, एज का समझाती हूँ। यहाँ पे एज जो है, एज क्या है वेरिएबल के अंदर, मतलब एज वेरिएबल में फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक फाइनल स्टेप बता रही हूँ। ठीक है, प्रिंट ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड योर एज इज कोलन और यहाँ पे कॉमा एज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनल स्टेप है, फाइनल स्टेप शो हो रहा है। क्या कर रहा है, प्रिंट फंक्शन स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले करता है, यानी यूर एज इज, ये सिंपल टेक्स्ट है। और ये एज क्या है, ये वेरिएबल है जिसमें कैलकुलेट आंसर स्टोर्ड है। तो फाइनल आउटपुट समथिंग हमें जैसे अभी मेरी एज में 2002 की मैं बोलूंगी तो मैं आपको रन करके आपको डेमो बताऊंगी। ठीक है, अब इसको मैं रन करती हूँ। हाँ, अब मैं यहाँ पे 2002 लिखूंगी और इंटर करूंगी। तो यहाँ पे अभी मैं 24 साल की हूँ। यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो। मैं फिर से अभी यहाँ पे 2002 के जगह मैं कुछ ऐसा भी बता सकती हूँ। फिर से मैं करके बताऊंगी। थोड़ा मेरा नेटवर्क कनेक्टिविटी स्लो है, इसकी वजह से नहीं क्या वो लोड होने में टाइम ले रहा है। पर ये 4 लाइन का कोड जब आप खुद करके देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। बहुत इजी है। जिस तरह से मैंने आपको एक एक लाइन का मतलब समझाया कि कहाँ से कैसे हो रहा है, कैसे करना है, वो आप करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये आप मोबाइल में भी कर सकते हो। तो आप अभी कोडिंग करने के लिए कोई बहाना मत दो कि नहीं होगा करके। अब मैं यहाँ पे ईयर लिखूंगी 1998 इंटर करूंगी और 1998 वाले इंसान 28 साल के हैं। अभी यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एज अपनी मतलब बैक डेट वाली ईयर्स से, मतलब कितने भी साल के होंगे तो हमें इजीली पता चलेगा कि हमारी एज क्या है, अगले वाले की एज क्या है। तो ये था आज का प्रोजेक्ट। तो दोस्तों आज हमने ये एज कैलकुलेटर प्रोजेक्ट इन पाइथन बनाना सीखा। इस स्मॉल प्रोजेक्ट से आपने सीखा इनपुट फंक्शन, उसके बाद में वेरिएबल, इंटेजर कन्वर्जन, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और आउटपुट प्रिंटिंग। और ये पाइथन बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इसको कर लिया ना तो मतलब थोड़ा बहुत आपको नॉलेज आ जाएगा कि हम किस तरह से लॉजिक लगा के कुछ और इनोवेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में लेते आऊंगी। और कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। बाय बाय, टेक केयर।